जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी की गई पूजा को स्वीकार कर आपके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरें। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर नवरात्रि में पीरियड्स आ जाए तो क्या करें, नवरात्रि कब से कब तक है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी की तिथि कब रहने वाली है। नवरात्रि के दिनों में सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब हम नवरात्रि का उपवास तो रखते हैं, लेकिन बीच में ही अगर पीरियड्स हो जाते हैं तो ऐसे में क्या करें। व्रत रखने हैं या बीच में ही तोड़ देना चाहिए, या अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं और नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो क्या आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अगर अष्टमी या नवमी के दिन आपको पीरियड्स हो जाए और आपने सारे उपवास रखे हैं तो फिर आपको व्रत के अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार से प्रारंभ और 31 मार्च शुक्रवार को समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि 2023 कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 22 मार्च बुधवार सुबह 5:51 से 7:04 तक रहेगी। यह शुभ मुहूर्त है। हालांकि आप इसके बाद यदि कलश स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका शुभ मुहूर्त का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं, कुछ लोग केवल पहला और आखिरी दिन का उपवास रखते हैं। तो आपको नवरात्रि का व्रत जैसे भी रखना है रख सकते हैं, और आपको केवल फलाहारी या सेंधा नमक से बने जो व्यंजन हैं वो करना है, या जो फलाहार हैं वो करना है। उसका संकल्प आपको शुरू दिन में ही करना होता है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं या कलश स्थापना करना है तो उसका संकल्प भी आप पहले ही दिन लेंगे, क्योंकि संकल्प लेकर की गई पूजा पाठ या पूजा व्रत जल्दी फलित होते हैं। इस तरह से आप नवरात्रि के दिन माता की चौकी सजाएं और कलश स्थापना करें। नवरात्रि के दिनों में अगर पीरियड्स आ जाए तो देखिए, सब जानते हैं कि किसी भी पूजन सामग्री को अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए। तो ऐसे में आप नवरात्रि के दिनों में केवल मानसिक पूजा कर सकते हैं, यानी कि मन से ही देवी माँ का पूजा करें। आप सुबह शाम स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र भी धारण करें। बस आपको किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना है, किसी मूर्ति को नहीं छूना है, और माता की आरती और दुर्गा सप्तशती की कथाओं को आप जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हैं वहां जाकर सुन सकते हैं। तो देखिए, यदि नवरात्रि के 9 दिनों के समय पीरियड्स आ जाए तो आप मानसिक रूप से माता का पूजन जरूर करें, क्योंकि मन से की गई पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। आप व्रत ना छोड़ें। कहते हैं कि सच्चे मन से हम पूजा करते हैं, हमारे पास सामग्रियों का भाव होता है तो अभाव ज़रूर होता है, और अगर हमारे भाव सच्चे होते हैं और हमारे भावों में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है तो माता रानी हमारी पूजा को ज़रूर स्वीकार करती हैं। तो आप मन में किसी प्रकार का वहन ना रखें कि आपने पूजा नहीं की है, और आपको किसी प्रकार का बुरा भी नहीं लगना चाहिए। पीरियड्स की स्थिति में आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से, चाहे वो कन्या हो या कोई पुरुष हो या आपके घर में माता बहन हो, उनसे आप पूजा करा सकते हैं। कई बार हम अकेले बाहर होते हैं तो परिवार का कोई सदस्य नहीं होता, ऐसे में आप आसपास के लोगों से पूजा करा सकते हैं। जो लोग नवरात्रि का व्रत हर साल रखते हैं और इस बार आपको नवरात्रि के पहले दिन ही पीरियड्स हो जाए तो आपको यह व्रत रखना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई कन्याएं या महिलाएं पहली बार प्रारंभ करना चाहती हों और पहले दिन से ही पीरियड्स हो जाए तो ऐसे में आप व्रत न रखें,
क्योंकि व्रत हमेशा शुद्ध स्थिति में ही प्रारंभ की जाती है, तभी वो व्रत मान्य होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर अष्टमी और नवमी तिथि को आपको पीरियड्स हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने परिवार के या आस पड़ोस के लोगों से पूजा करा सकते हैं और माता रानी का भोग और अष्टमी पूजन हो या कन्या पूजन हो, आप अपने परिवार के किसी सदस्य से करवा सकते हैं और उन्हीं के हाथों से आप विसर्जन भी करा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप शुद्ध हो जाएं तो चैत्र मास की जो पूर्णिमा आती है तब आप मंदिर जाएं और माता रानी का पूजन करें और भोग लगाएं। श्रृंगार की सामग्री माता रानी को अर्पित करें और दीप जलाएं। और अगर आपके लिए संभव हो तो आप उस दिन भी कन्या पूजन सुबह उसी दिन कर सकते हैं और कन्या पूजन करते समय कन्याओं को गुप्त दान करें। पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश नवरात्रि का पूजन नहीं कर सकते हैं। जो नवरात्रि में अशुद्ध हो गए हों या जैसे कि पीरियड्स हो गए हों, पूजा नहीं कर सकते हैं, या अष्टमी नवमी का पूजन आप ना कर पाए हों या कलश विसर्जन नहीं कर पाए हों, तो ऐसे में आप पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे में आप पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा करके उस दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी से जुड़ी सारी जानकारियाँ हमारे चैनल में हमारे द्वारा अपलोड की जाएंगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय माता दी दोस्तों।